तो 60 डे हार्ड चैलेंज का डे नंबर 22 और 23 की एक कंबाइंड वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको डे नंबर 22 का अपडेट दूंगा, उसके बाद डे नंबर 23 का दे दूंगा। वैसे तो टोटल 3 दिन आएंगे बीच में, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मैंने थर्सडे मैंने वेडनेसडे को ट्रेड नहीं किया, जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। वो रीज़न था, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अपन ट्यूसडे का अपडेट मैं आपको देता हूँ, मेरे कितने सेटअप बने, कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड लिया। तो ट्यूसडे को आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर की मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुलती है। उसके बाद एक सबसे पहली 5 मिनट की कैंडल ही अपने सारे स्विंग को तोड़ देती है। उसके बाद मार्केट अपने प्रीवियस डे लो के आसपास आ जाती है। तो प्रीवियस डे एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर मैं सेलिंग तो फाइंड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक बाइंग का सेटअप बन जाता है। आप देख ही सकते हैं कि डे लो के आसपास एक हैमर कैंडल आती है। तो यहाँ पर मेरे को एक सिग्नल आ जाता है कि यहाँ पर मार्केट, जो ये सेलर आए हैं मार्केट के अंदर, वो उनको ट्रैप करने के चक्कर में है। तो मैं आपको पता ही होगा कि मैं पुल बैक के बिना कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, या मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड लेता हूँ। तो मार्केट उसके बाद 2 कैंडलों के बाद यहाँ पर पुल बैक दे भी देता है। तो इस पुल बैक के रेड कैंडल के हाई के ऊपर मेरी एंट्री होती है, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस होता है, और मार्केट इस ट्रेड के अंदर 1:5 का मेरा टारगेट दे देती है। उसके बाद मार्केट में वापस एक शार्प फॉल आता है, जो ऑलमोस्ट फिर से एक डे लो तोड़ देता है, और एक नया डे लो प्रिंट कराने के बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती है। और मार्केट में आप देख ही सकते हैं कि तो ये एक मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाने लग जाती है। तो जैसे ही मार्केट इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से एक छोटी सी रेंज आती है। तो अब ऑप्शंस के चार्ट तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि एक्सपायरी के बाद कोई भी ब्रोकर ऑप्शन के चार्ट देखना अलाउ नहीं करता। तो उसके बाद ऑप्शन चार्ट के ऊपर भी एक 10 EMA का ट्रेड बना था, और ये डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट का भी ट्रेड था। तो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड था, इसी रेड कैंडल के लो का मार्केट ने स्टॉप लॉस दिया था, और ऑप्शंस के अंदर 35 पॉइंट का टारगेट था, और वो ऑप्शन ऑलमोस्ट 320 पॉइंट का उसने हाई लगाया। तो ऑलमोस्ट 4500, मोर देन 4500 से रुपये का ज़्यादा का एक लोट के अंदर उस दिन प्रॉफिट हुआ था। तो उस तो मैंने ये ट्रेड लिया, ये लिया, अपने रूल के अकॉर्डिंग मेरे ये ट्रेड बने। उसके बाद जैसे ही मार्केट अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास पहुंच जाती है, तो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ कि प्रीवियस डे क्लोजिंग ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास आई, तो आप देख ही सकते हैं कि मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई। तो हैमर कैंडल बनाने के बाद मार्केट एक पुल बैक देती है, पर यह पुल बैक एक्टिवेट नहीं होता है। वापस मार्केट इस क्लोजिंग से वापस एक हैमर बनाती है और पुल बैक देती है। तो इस पुल बैक कैंडल के लो के नीचे मैं मेरी एंट्री प्लान करता हूँ पुट ऑप्शन बाइंग के अंदर, और इस रेड कैंडल के हाई का जो हैमर कैंडल होती है उसका स्टॉप लॉस रखता हूँ, और मार्केट इस ट्रेड के अंदर मेरा स्टॉप लॉस काट देती है। तो ट्यूसडे को मेरा ये ट्रेड बनता है। टोटल 3 ट्रेड बनते हैं, 2 टारगेट बनते हैं और एक स्टॉप लॉस होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं ट्यूसडे को, मेरी हर ट्यूसडे को डॉक्टर के विजिट होती है। तो उस दिन मेरे को सुबह तो टाइम नहीं मिला। जब मैं दोपहर को फ्री हुआ, तो मैंने जैसे ही मेरे को हैमर कैंडल दिखी, यहाँ पर मैंने 2 लोट के साथ एंट्री प्लान की अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, क्योंकि उसके बाद मार्केट तो क्लोज होने वाली थी। तो मैंने एक ही ट्रेड के अंदर सारा रिस्क लिया। ऑलमोस्ट रिस्क मेरा 50 पॉइंट का ऑप्शंस के अंदर आ रहा था। तो टोटल 1500 रुपये का रिस्क था। तो जैसे ही मार्केट के अंदर एंट्री ट्रिगर हुई, मेरे को 10 पॉइंट का प्रॉफिट नज़र आ रहा था, जिस करके मैंने स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं डाला। उसके बाद मेरा नेटवर्क ही नहीं आया मोबाइल के अंदर, तो सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस भी नहीं था, और मार्केट ने इस ट्रेड के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो जैसे तैसे मैंने हॉस्पिटल वालों से वाईफाई अरेंज किया। तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि मार्केट मेरे पर लोट के अंदर 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हिट करा रही होती है। तो मैं करंट मार्केट रेट पे उसको एग्जिट करता हूँ। तो जिस करके उस दिन मेरे को 2900, ऑलमोस्ट 2940, 2870 रुपये का उस दिन मेरे को लॉस होता है। वो स्क्रीनशॉट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दिया था, और मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे अपडेट भी कर दिया था कि मेरे को लॉस हुआ है डे नंबर 22 के ऊपर। तो उससे अगले दिन मार्केट की एक्सपायरी होती है। तो उस दिन मेरा सिर्फ
मार्केट के अंदर एक ही सेटअप बनता है। तो आप देख सकते हैं कि उस दिन भी मार्केट एकदम फ्लैट खुलती है और पहले 15-20 मिनट में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल करने के बाद अपने डे लो के आसपास आ जाती है। और यहाँ पर जैसे ही मार्केट आप देख ही सकते हैं कि फर्स्ट पुल बैक देती है डे लो के आसपास, सेकंड पुल बैक देती है। तो मेरे को पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ पर बायर होल्ड करा रहे हैं, पर ये नीचे जा सकती है। तो यहाँ पर मार्केट को मैं शॉर्ट करना पसंद करता हूँ इस लो के नीचे। इस रेड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस होता है। और इस ट्रेड के अंदर भी मार्केट चार्ट के अंदर तो 1.5 देती है स्पॉट चार्ट के ऊपर, पर ऑप्शंस के अंदर 1/2 की एंट्री आ जाती है। पर मेरे को डॉक्टर ने किसी रीज़न से वहाँ पर रोक लिया था, जिस करके कल मैं बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं कर पाया। मैं रात को 8 बजे घर पहुँचा हूँ। तो इस दिन मैं चैलेंज के अंदर काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए आइए आज के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ का कैसे कैसे ट्रेड बना। तो डे नंबर 22 के ऊपर अपने को 2870 का लॉस हुआ। और चलिए डे नंबर 23 का मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो डे नंबर 23 पे मार्केट फिर से ऑलमोस्ट फ्लैट खुलती है और कल के लो के आसपास से मार्केट सपोर्ट ले जाती है। तो यहाँ पर मेरे को पता चल जाता है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर बायर एंटर हो चुके हैं। तो मार्केट जैसे यहाँ पर पुल बैक देती है तो मैं इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर ऑप्शंस के अंदर एंट्री प्लान करता हूँ। इसी रेड कैंडल के लो का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ। और अगर मैं आपको एंट्री दिखाऊं तो मार्केट मेरे फेवर में ऑलमोस्ट कितने पॉइंट ट्रैवल करती है, ये 70 पॉइंट के आसपास, 60 पॉइंट के आसपास ट्रैवल करती है। पर ऑप्शंस के अंदर सिर्फ 10 रुपये का मोमेंटम आता है। मैं हमेशा इन द मनी ऑप्शन बाइंग करता हूँ जो जिसका प्रीमियम 300 रुपये के आसपास चल रहा होता है। तो मैं 43,700 की कॉल बाय करता हूँ। वो मेरे को कोस्ट टू कोस्ट निकालनी पड़ती है बिकॉज स्पोर्ट के ऊपर टारगेट आ जाता है और ऑप्शंस के अंदर टारगेट नहीं आता। तो इस ट्रेड के अंदर फर्स्ट ट्रेड के अंदर मैं कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट होता हूँ। उसके बाद मार्केट काफ़ी चोपी हो जाती है बिकॉज निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और जब निफ्टी आज बिल्कुल भी डे आई तोड़ने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, जबकि बैंक निफ्टी हायर आई बनाती जा रही थी। पर अगर आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि ऑप्शंस वैसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहे थे, उसका रीज़न था सिंपल निफ्टी, बिकॉज निफ्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी और बैंक निफ्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। तो उसके बाद मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण मेरे को फर्स्ट ट्रेड ने बता दिया था कि आज मार्केट स्टॉप लॉस लेने के मूड में है। तो उसके बाद मैंने 10 EMA के ट्रेड फाइंड करे बिकॉज 10 EMA ऐसी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी खासी काम करती है। तो फर्स्ट ट्रेड 10 EMA का मेरा 10:40 पे बना। उसके अंदर मैंने 43,800 की पुट बाय करी। चलिए आपको ऑप्शन चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि वो ट्रेड कहाँ पर बना। तो ये ट्रेड आप देख ही सकते हैं कि ये ट्रेड मेरा 10:25 की कैंडल के हाई के ऊपर बना। इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस था और इस ट्रेड के अंदर मैंने 2 लॉट प्लान किए। 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था। मार्केट में वोलेटाइल होने के कारण और निफ्टी बिल्कुल भी मार्केट का साथ नहीं दे रही थी, इस ट्रेड के अंदर मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट करा दिया, जिसके अंदर मेरे ऑलमोस्ट 66 पॉइंट लग गए। और साथ के में ये चार्ट के ऊपर भी ट्रेड था और 10 EMA का ट्रेड दोनों साथ में बना है, जिस करके मैंने इस ट्रेड के अंदर 2 लॉट प्लान करे। तो चार्ट के ऊपर लॉजिक ये था कि आप देख ही सकते हैं कि मार्केट एक तरफा ऊपर जा रही है और एक ये बीरिश कैंडल आती है जो पिछली 6 कैंडलों का मूव ऑलमोस्ट कवर कर लेती है। उसके बाद मार्केट एक पुल बैक भी देती है जो कि इनसाइड कैंडल बना देती है और इस ट्रेड के अंदर मार्केट वोलेटाइल होने के कारण स्टॉप लॉस काट देती है। उसके बाद 10 EMA का एक और ट्रेड बना। वो ट्रेड बना कॉल साइड के अंदर, जिसके अंदर मैंने 43,700 की कॉल 1:40 के ऊपर वो ट्रेड बना। तो चलिए मैं आपको कॉल के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वो ट्रेड कहाँ पर बना। आपके सामने ये 43,700 की कॉल का चार्ट लगा हुआ है। इसका ट्रेड मेरा 1:40, तो 1:40 का ट्रेड है। वो मेरा बना था
इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बना था। इसी ग्रीन कैंडल के लो का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा था। तो जैसे ही मार्केट मेरा ट्रेड ट्रिगर कराती है, इस ट्रेड के अंदर भी मार्केट वोलेटाइल हो जाती है और इस ट्रेड के अंदर भी मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काट देती है। उसके बाद एज पर रूल अगर मेरे 2 ट्रेड स्टॉप लॉस काट दे लगातार तो मैं अपना दिन क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि मार्केट कहीं भी नहीं गई, बस वोलेटाइल हो गई और निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे आ रही थी और बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रही थी, जिस करके मेरा कोई भी सेटअप नहीं बना और ना ही कोई 10 EMA का ट्रेड बना। तो जिस करके आज डे नंबर 23 पे भी मेरे को लॉस ही बुक करना पड़ा है। तो जिस करके अब मैं आपको दिखाऊं तो आज डे नंबर 23 के ऊपर 1562 रुपये का लॉस है, जिसके अंदर पुट साइड मैंने 2 लॉट प्लान किए थे, इसके अंदर 993 रुपये का लॉस हुआ और कॉल साइड भी 2 लॉट प्लान थे, जिस करके मेरे को 569 रुपये का लॉस हुआ। ओवरऑल 1562 रुपये का डे नंबर 23 पे मेरे को लॉस बुक करना पड़ा है। तो फिर से ये चैलेंज लॉस में आ चुका है। 2 दिन कंटिन्यूस लॉस मेरे को हो चुका और मेरी हाईएस्ट विनिंग स्ट्रीक 7 डेज़ की और हाईएस्ट लूजिंग स्ट्रीक अभी तक इस चैलेंज के अंदर 2 दिन की आ रही है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि कल मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड देगी और ये सारा लॉस कवर हो जाएगा और ये जो लूजिंग स्ट्रीक लगातार 2 दिन से चल रही है वो भी मार्केट पूरी तोड़ने की मेरी कोशिश ज़रूर करे होगी। अगर आप लोगों को कोई इन 3 दिन के ट्रेड के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।